दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी दर्दनाक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। झारखंड में एक हैवान प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के साथ ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली में श्रद्धा वालकर हत्याकांड, श्रद्धा की हत्या आफ्ताब अमीन पुणेवाला ने घर में काट कर छोटे छोटे लगभग 30-35 टुकड़ों में की थी। ठीक उसी तरह झारखंड के खूंटी जिला में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की पहले गला घोंटकर हत्या की। इसके बाद उसके छोटे छोटे बोटी करके जंगल में फेंक दिया। इसके बाद अपने घर चला गया। दोस्तों, पुलिस को इस घटना की जानकारी तब मिली, गांव के आसपास एक आवारा कुत्ता इंसानी हाथ लेकर घूम रहा था। गांव वालों ने ये देखा तो उनके होश उड़ गए और घटना की जानकारी उन्होंने पुलिस को दी। इसके बाद घटनास्थल पर पुलिस आती है और छानबीन शुरू कर देती है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको आरोपी कौन है, आरोपी का नाम क्या है, आरोपी ने इस घटना को अंजाम क्यों दिया है, पूरी घटना विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, आज की सच्ची घटना के इस एपिसोड में मैं उमेश यादव आपका स्वागत करता हूं। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना झारखंड के खूंटी जिला के जरियागढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव की है। दोस्तों, 24 नवंबर 2024 को जरियागढ़ थाना क्षेत्र के जोरदार गांव के आसपास एक आवारा कुत्ता इंसानी हाथ को लेकर घूम रहा था। जब यह गांव वाले देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। ये कुत्ता किसी इंसान का हाथ लेकर घूम रहा है। इस घटना की जानकारी वह पुलिस को देते हैं। इसके बाद घटनास्थल पर पुलिस आती है और छानबीन शुरू कर देती है। जब जंगल में जाती है पुलिस तो वहाँ एक इंसानी खोपड़ी और एक हाथ मिलता है और कुछ हड्डियाँ मिलती हैं तथा एक बैग मिलता है और बैग में एक फटी हुई पासबुक और एक आधार कार्ड पर गांगी नाम की लड़की का एड्रेस होता है। उसकी माँ को बुलाया जाता है, उसकी माँ से बातचीत की जाती है और गांव के लोगों से भी बातचीत की जाती है। इसके बाद उसकी माँ और गांव के लोग नरेश भोंगरा नाम के व्यक्ति पर उसे मारने का शक कर रहे थे। इसके बाद नरेश भोंगरा को पुलिस 26 नवंबर 2024 को गिरफ्तार कर लेती है। उससे पूछताछ की जाती है। पहले तो वह सिरे से नकार देता है कि हत्या मैंने नहीं की है। इसके बाद पुलिस जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वह घटना के बारे में पूरे राज बताने लगता है। नरेश भोंगरा अपने जुल्म को कबूल कर लेता है। इसके बाद जब मीडिया वाले पहुंचते हैं, खूंटी के जिला एसपी अमन कुमार एक प्रेस वार्ता में बताते हैं, आरोपी नरेश भोंगरा की मृतक गांगी लड़की के गांव में ननिहाल थी। वह वहां आता जाता रहता था। पहले इन दोनों में धीरे धीरे दोस्ती होती है। इसके बाद दोस्ती प्यार में बदल जाती है। इसके बाद दोनों मिलकर तमिलनाडु चले जाते हैं काम करने। आरोपी नरेश भोंगरा एक कसाई की दुकान में मीट काटने का काम करने लगता है और लड़की कहीं काम करने लगती है मजदूरी का। लड़की जो मजदूरी से पैसे कमाती थी वह नरेश भोंगरा को देती थी और वह रख लेता था। इसके बाद कुछ महीने वह वहाँ करते रहते हैं। इसके बाद नरेश भोंगरा अपने गांव आता है खूंटी जोरदार। वह वहाँ आकर शादी कर लेता है लड़की को बिना बताए और शादी करने के बाद कुछ दिनों के बाद वह दोबारा वहाँ चला जाता है और दोनों आपस में लिविंग रिलेशन में रहने लगते हैं। आरोपी नरेश भोंगरा अपने बयान में पुलिस को बताता है, मैं और मेरी प्रेमिका कई वर्षों से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। आरोपी नरेश की प्रेमिका उस पर शादी करने का जोर दबाव बनाती है तो नरेश गांव चलने की बात कहता है और जो लड़की गांगी होती वो भी कहती मैं भी गांव चलूँगी और वह 6 नवंबर को उसे गांव लेकर चला जाता है। नरेश भोंगरा और उसकी प्रेमिका गांगी रांची के हटिया स्टेशन पर 8 नवंबर 2024 को पहुंच जाते हैं। ये सारी जानकारी वह अपनी माँ को भी बताती है। वह बोलती मैं अपने प्रेमी के साथ उसके गांव जा रही हूँ और उसके साथ ही रहूँ। हटिया स्टेशन से नरेश और उसकी प्रेमिका धुरवा बांध जाते हैं। वहाँ वह स्नान करते हैं और इसके बाद वह धुरवा बस स्टैंड पर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वह वहाँ से घर के लिए निकल पड़ते हैं।
रास्ते में आते समय उसके दिमाग में उसे मारने का ख्याल आता है। इसके बाद वह गांव के पास आता है तो वह जंगल में एक जगह उसे रोककर अपने घर जाता है। इसके बाद वह घर से टांगी, चापड़, कुल्हाड़ी और हंसिया लेकर आता है, वही हंसिया जिससे गांव में घास काटी जाती है, और लड़की के पास जाता है। इसके बाद लड़की उससे गुस्सा होती है और वह उससे कहती है मुझे अपने घर छोड़ दो और जो मैंने पैसा कमा कर तुम्हें दिया था वो मेरा पैसा दे दो। इसके बाद नरेश भेंगरा को गुस्सा आता है। वह गुस्से में उसके दुपट्टे से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डंप करके जंगल में अपने घर चला जाता है। इसके बाद दूसरे दिन नरेश भेंगरा अपने घर से आता है उठकर 4 बजे। बैठकर वह अपनी प्रेमिका के छोटे छोटे टुकड़े काट कर बोटी बोटी कर जंगल में फेंक देता है और अपने घर चला जाता है। दोस्तों, इस मामले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर अशोक सिंह ने बताया, आरोपी नरेश तमिलनाडु में एक मीट की दुकान पर मीट काटने का काम करता था और उसने लड़की को भी मीट की तरह छोटी छोटी बोटियों में काट कर जंगल में फेंक दिया और उसे यह काम करने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई। आरोपी ने ये अपने बयान में बताया। दोस्तों, 26 नवंबर 2024 को आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, ये घटना सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, ना ही किसी के दिल को चोट पहुंचाना है। ये घटना सुनाने का मकसद सिर्फ ऐसे अपराधियों की आपराधिक सोच से सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।